वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 9 जून 2020 और 9 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है ए जावेद अख्तर को। तो अभी बॉलीवुड के मशहूर लेखक और गीतकार जावेद अख्तर को प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये इसी के साथ पहले भारतीय बन गए हैं ये अवार्ड जीतने वाले। इसीलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी और ये अवार्ड विज्ञान, रिसर्च, एजुकेशन और मनोरंजन के क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को दिया जाता है जो सार्वजनिक रूप से लॉजिकल होकर धर्मनिरपेक्षता के रक्षा के लिए प्रयास करते हैं। और ये अवार्ड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर दिया जाता है। अब दूसरा ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी कृष्णेंदु मजुमदार, ये पहले भारतीय हैं जिनको बाफ्ता का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सी किरण मजुमदार सौ, ये पहली भारतीय महिला है जिनको ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के रूप में सम्मानित किया गया है। तो इनके भी नाम आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है डी उत्तराखंड ने। तो अभी उत्तराखंड ने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क यानी बिगेस्ट बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हल्द्वानी में किया है। इस पार्क का नाम उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसर्च विंग बायोडायवर्सिटी पार्क है जो कि 18 एकड़ में फैला हुआ है। इस पार्क में लगभग 500 विभिन्न पौधों की प्रजातियां और 40 से अधिक अनुभाग शामिल हैं। अब यहाँ उत्तराखंड की बात हुई है तो ये रहा उत्तराखंड का मैप। इसकी कैपिटल देहरादून है और इसकी गर्मियों की कैपिटल गायसन है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है और गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है जिसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसीलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अभी यहीं पर कोविड-19 लक्षणों वाले जानवरों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डैम भी है जिसका नाम तेहरी डैम है जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है और ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है। इसके अलावा भी उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं के रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए होप एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और उत्तराखंड के ऋषिकेश में ही भारत का पहला ग्लास फोर्स सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया जाएगा जो कि गंगा नदी पर किया जाएगा। और अभी दृष्टि पोर्टल को भी उत्तराखंड सरकार ने ही लॉन्च किया है। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को ज़रूर दबाइएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय उद्योगों के परिसंघ द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो इसका सही आंसर है डी तिरुचि रेलवे स्टेशन को। तो अभी तिरुचि रेलवे स्टेशन को विभिन्न पर्यावरण अनुकूल उपायों को लागू करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है। इस रेटिंग को ग्रीन रेलवे स्टेशन के तहत दिया गया है। अब यहाँ भारतीय उद्योग परिसंघ की बात हुई है तो इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके नए अध्यक्ष बने हैं उदय कोटक और इसके नए उपाध्यक्ष भी बने हैं जिनका नाम है संजय बजाज। तो आप इनके भी नाम जरूर याद रखिएगा, ये नई नियुक्तियों में गिनती होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे को प्लेटिनम मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर है ए हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। तो अभी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 से 35 मिलियन पैसेंजर्स की कैटेगरी में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने
एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्नाइजेशन 2020 में हाईएस्ट प्लेटिनम रिकॉग्नाइजेशन दिया है। और हम हैदराबाद एयरपोर्ट को ही राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं। अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, तो बी केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बेंगलुरु में है और अभी एशिया पैसिफिक रीजन में स्काईट्रेक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में है। ये एयरपोर्ट अभी सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला पहला भारतीय एयरपोर्ट बन गया है, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन इंडेक्स के 12वें संस्करण में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर है बी 168। तो अभी भारत के द्विवर्षीय पर्यावरण प्रदर्शन इंडेक्स के 12वें संस्करण में 168 रैंक हासिल की है, जिसमें 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन इंडेक्स भी हैं जिसे येल यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। भारत ने 2020 के इंडेक्स में 100 में से 27.6 स्कोर हासिल किया है और इसी इंडेक्स के अनुसार भारत की स्थिरता के व्यापक स्पेक्ट्रम पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसमें हवा और पानी की गुणवत्ता, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का उच्च प्राथमिकता दी गई है। तो इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन संच लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी आंध्र प्रदेश ने। तो अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिससे लगभग 100% इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट का डिस्पोजल सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म को आंध्र प्रदेश इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कॉरपोरेशन के तहत शुरू किया गया है। अब यहाँ आंध्र प्रदेश की बात हुई है, तो ये रहा आंध्र प्रदेश का मैप। इसकी कैपिटल है अमरावती, जहाँ पर भारत का 25वां हाईकोर्ट भी खोला गया है, जिसके चीफ जस्टिस हैं जे.के. महेश्वरी, मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और अभी आंध्र प्रदेश ने लॉकडाउन के दौरान दवाइयों की होम डिलीवरी के लिए कोविड फार्मा एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और चुनाव में पारदर्शिता के लिए निगाह ऐप को लॉन्च किया था। तो आप इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए मोनिका मोहता को। तो अभी 1985 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर मोनिका मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मोनिका मोहता जो कि सीबी जॉर्ज की जगह लेंगी, जिनको अभी कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, तो बी राहुल श्रीवास्तव को अभी रोमेनिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सी नम्रता एस कुमार को अभी स्लोवेनिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। डी जयदीप सरकार को अभी अफ्रीकन कंट्री लोसोतो में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर 5 एम्बेसडर्स की नियुक्तियां पढ़ी हैं, तो इन्हें आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने नाम थेरू पहल को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी तमिलनाडु ने। तो अभी फिल्म निर्मित अभिनेता और मक्कई निधि मयम पार्टी के फाउंडर कमल हसन ने नाम थेरू पहल को चेन्नई से शुरू किया है, जिसका मतलब वी आर द सॉल्यूशंस है, जिसके तहत मास्क पीपी किट को बांटा जाएगा जहां पर ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। अब यहाँ तमिलनाडु की बात हुई है, तो ये रहा तमिलनाडु का मैप। इसकी कैपिटल चेन्नई है, मुख्यमंत्री ईडापड्डी के पलनस्वामी हैं, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मंदिर भी है जिसका नाम मीनाक्षी टेम्पल है। और अभी
तमिलनाडु का 38वां जिला बनाया गया था जिसका नाम मयिलादुथुराई है। और अभी तमिलनाडु के ही कदरई मिट्टाई, तंजावुर नेती और अंबुवर वुड कार्विंग को जीआई टैग दिया गया था। तो इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है डी 8 जून को। तो हम 8 जून को विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे मनाते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य समुद्र पर मानव के कार्यों का क्या प्रभाव है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जिसकी इस साल की थीम थी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। और हम 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, तो इस महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चंस आए हैं उन्हें हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जिसकी थीम थी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। 1 जून को ही हम ग्लोबल पेरेंट्स डे भी मनाते हैं जिसकी थीम थी अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। 2 जून को हमने तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया। 2 जून को ही हम इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे भी मनाते हैं। 3 जून को हमने वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया। 4 जून को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिमाइज्ड ऑफ एग्रेशन डे मनाया। 5 जून को हमने इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल फिशिंग। 6 जून को हमने वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे मनाया। 7 जून को हमने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया। तो इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने भारतीय कंपनी में कितने निवेश करने की योजना बना रहा है? तो इसका सही आंसर है सी 350 मिलियन डॉलर की। तो अभी अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने भारतीय कंपनियों में 350 मिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की योजना बना रही है, जिससे कि आने वाले समय में भारतीय कंपनियों में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा किया जा सके। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।